बहुत पुरानी बात है कि जानवरों की बस्ती में एक शेर हुकूमत करता था। शेर बहुत नेक दिल और इंसाफ पसंद था। सभी जानवर बहुत खुश थे कि वो हमारा राजा है। उसका नाम था संग्राम। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम मंगराम था। कई साल पहले वो अपने भाई को इस बस्ती से निकाल चुका था, क्योंकि वो अपने बड़े भाई संग्राम के बादशाह होने की वजह से अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके यहाँ के जानवरों पर जुल्म किया करता था। जब ये बात संग्राम राजा को पता चलती है तो वो अपने छोटे भाई मंगराम को हमेशा हमेशा के लिए इस बस्ती से निकाल देता है। एक दिन संग्राम राजा की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी थे। बस उनको एक ही फिक्र खाए जा रही थी कि अब इस बस्ती का अगला राजा कौन बनेगा। अरे भाई, अब हमारा क्या होगा? हमारे महाराज हमें छोड़कर चले गए। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? महाराज जैसा इस बस्ती में कोई नहीं है जो हमारा ख्याल रख सके। तभी वहाँ लोमड़ी आती है। अरे अरे, तुम सब क्यों रो रहे हो? जिसने जाना था वो तो चला गया। मगर इधर देखो, मेरे साथ कौन आया है। यहाँ का नया राजा मंगराम सिंह। ही। मंगराम सिंह की धाड़ सुनकर जानवर डर गए। अरे ये क्या? इसे कैसे पता चल गया? ये कहाँ से आ गया? अगर ये जंगल का राजा बन गया तो ये जंगल के सभी जानवरों का जीना हराम कर देगा। अरे, क्या कहा तुमने? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, बेवकूफ भेड़िए। अरे नहीं लोमड़ी बहन, मैं तो बस यही कह रहा था कि हमारे महाराज संग्राम ने तो इसको हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया था। फिर ये हमारा राजा कैसे बन सकता है? बहुत हुआ। तुम्हारे राजा ने कहा था जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ही मैं जंगल में कदम नहीं रख सकता था। अब तुम्हारा राजा नहीं रहा तो उसका भाई होने के नाते यहाँ का राजा अब मैं ही हूँ। उस वक्त किसी जानवर में इतनी हिम्मत न थी कि मंगराम के आगे खड़ा हो सके। सभी जानवर अपना सर झुकाकर मंगराम को अपना राजा मान लेते हैं। राजा बनते ही मंगराम ने अपना जुल्म हर तरफ फैला दिया। नए राजा के साथ साथ जंगल में नए कानून भी बनना शुरू हो गए। मंगराम ने ऐलान किया कि जो भी मेरे खिलाफ किया उसे सजाए मौत दी जाएगी। उस दिन के बाद सभी जानवर डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। पर वहीं पर टुक टुक नाम की एक बहादुर मुर्गी भी थी, जो किसी से नहीं डरती थी। वो अपने 3 बच्चों के साथ बेखौफ होकर रहती। वो मंगराम शेर से बिल्कुल न डरती थी। वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती थी। ये सब जब टुक टुक मुर्गी के बारे में लोमड़ी ने मंगराम शेर को बताया। उसकी ये हिम्मत, वो मेरे कानून को नहीं मानती। लोमड़ी, अगर उसे नहीं डराया तो बस्ती के दूसरे जानवर भी बगावत पर उतर आएंगे। उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे सभी जानवरों के सामने ही सजा दूंगा ताकि सभी जानवर देखकर ये जान लें कि मेरे हुक्म ना मानने की क्या सजा है। जाओ लोमड़ी, उस टुक टुक मुर्गी को मेरे सामने लेकर आओ। लोमड़ी टुक टुक मुर्गी और उसके तीनों बच्चों को लेकर मंगराम राजा के पास आती है। ये रही वो टुक टुक मुर्गी महाराज। सुना है तुम बगावत पर उतर आई हो और ये कि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरती। आज सभी जानवरों के सामने तुझे मार कर खाऊंगा। सबको पता चलना चाहिए कि मंगराम राजा के सामने खड़ा होने का इंजाम क्या होता है। अरे बस कर, तू क्या डराएगा मुझे? तेरे जैसे 100 शेर भी आ जाएं तो मुझे नहीं डरा सकते। लेकिन एक बात याद रखो, मेरे जैसे 10 जानवर भी तुम्हारे सामने खड़े हो गए तो तुम थर थर कांपोगे। तू क्या समझता है कि सब जानवर तुझसे डरते हैं? नहीं, वो तो बस यहाँ सुकून चाहते हैं। उन्हें तो बस एक सच्चे राजा की जरूरत है। अगर सारे जानवर हिम्मत करके बगावत पर उतर आए तो तू 1 मिनट भी यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू मुझे मारेगा तो मेरे जैसे 10 और खड़े हो जाएंगे। टुक टुक मुर्गी की सारी बातें सुनकर सभी जानवरों में हिम्मत आ गई। अरे भाई, ये टुक टुक तो कितनी बहादुर निकली। वो छोटी सी मुर्गी होकर शेर खान के सामने खड़ी है। अगर और हम इतने बड़े जानवर होकर भी तमाशा देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें तो शर्म आनी चाहिए। अगर हम सभी जानवर शेर खान के खिलाफ खड़े हो जाएं तो वो 1 मिनट भी यहाँ रुक नहीं पाएगा। हाँ दोस्तों, अब हमें एक होने की जरूरत है और हम टुक टुक मुर्गी की भी जान बचाएंगे और इस जालिम शेर को यहाँ से भगा देंगे।
फिर सभी जानवर मिलकर मंगराम शेर पर हमला। महाराज, जंगल के जानवरों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। जिस तेजी से ये हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, लगता है ये हमें मार डालेंगे। मेरा कहा मानिए महाराज, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुमने सही कहा लोमड़ी, चलो भागो यहाँ से। ये कहकर लोमड़ी और मंगराम शेर वहाँ से हमेशा के लिए भाग गए और फिर कभी वापस न आए। फिर सभी जानवर आजादी से जंगल में रहने लगे और ये सब हुआ एक टुक टुक मुर्गी की हिम्मत की वजह से।